नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों कल के दिन आपको बताया गया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा ओवरसोल्ड लेवल दिखाई पड़ रहा है। पुट कॉल रेशियो में आपको अच्छा खासा ओवरसोल्ड लेवल दिखाई पड़ रहा था। आज के बारे में बात कर रहे हैं तो पुट कॉल रेशियो है शोइंग 1.03, जो कि बता रहा है अभी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया है। अगर हम लोग बात करें मैक्स पेन की, मतलब उस प्राइस पे जहां पर 15 अप्रैल की एक्सपायरी होना पॉसिबल है, वो है 31,500 लेवल्स। अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 31,771 और ऐसा मानना है कि 31,500 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि ये मैक्स पेन है फॉर ऑप्शन बायर्स। इस प्राइस पे अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो मैक्सिमम पेन होगा ऑप्शन बायर्स को, क्योंकि उनके जो ऑप्शन प्रीमियम है वो जीरो हो जाएंगे। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 का जो मैक्स पेन निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 14,500। और कल के दिन पीसीआर की वैल्यू जो पुट कॉल रेशियो होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम यू मस्ट डेफिनेटली वॉच माय वीडियो ऑन दिस। तो पुट कॉल रेशियो जब भी 0.5 के नीचे होता है उसको ओवरसोल्ड लेवल बोलते हैं। कल के दिन पुट कॉल रेशियो वॉज एब्सोल्युटली ओवरसोल्ड, 0.45 के आसपास था। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये ओवरसोल्ड लेवल है, यहां से ज्यादा गिरावट की आप एक्सपेक्टेशन मत रखें। और 14,450 14,500 के आसपास मैक्स पेन दिखा रहा था। आज के दिन में दोस्तों मैक्स पेन वही लेवल है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है 14,500 के आसपास निफ्टी 50 चल रहा है और मैक्स पेन भी वही है। तो कहने का मतलब यह है कि थर्सडे को, दैट इज एक्सपायरी वाले दिन, आपको ऑलमोस्ट मार्केट इसी प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट होती हुई दिखाई पड़ेगी। दोस्तों ऑल्दो बात करें एफआईआई डीआई डेटा की, तो एफआईआईज ने आज भी सेलिंग करी है वर्थ ₹730 करोड़, लेकिन डीआईएस ने आज बाइंग करी है 243 करोड़, जिसके चलते मार्केट में आपको आज थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया। और पॉजिटिव मोमेंटम नजर इसलिए भी आया क्योंकि आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी आपको दिखाई पड़ी, क्योंकि मार्केट में मैंने आपको मॉर्निंग में ये बात बोली थी कि 14,400 के ऊपर जैसे ही निफ्टी 50 जाएगा तो मार्केट में आज के दिन आपको क्लोजिंग जो होगी शॉर्ट कवरिंग के चलते अच्छी खासी पॉजिटिव दिखाई पड़ सकती है। ये दोस्तों अगर आपको ये बात याद है, आपने अगर मेरा मॉर्निंग अपडेट का वीडियो देखा था, तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको ये बात याद है। यही रीजन है दोस्तों कि निफ्टी 50 में आज 14,400 को क्रॉस करते ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई और अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का जंप दिखाई पड़ा। अब ये आई डोंट नो आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपेक्ट करी थी नहीं करी थी, लेकिन उनको मानना पड़ेगा जिसने भी ओवर सोल्ड लेवल पे कल के दिन अपनी शॉर्ट पोजीशंस को अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करा था। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स। इसलिए दोस्तों मैंने आपको कल टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था कि अपनी पोजीशन को उसी दिन, दैट इज येस्टरडे ओनली, क्लोज करें, अगले दिन कैरी फॉरवर्ड मत करें, क्योंकि आपको लॉसेज हो सकते हैं। फिलहाल बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स अभी भी 50,000 के नीचे है। जब तक 50,000 के ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 50 15,000 के ऊपर नहीं जाता, आप इसको क्लियर कट बुल मार्केट नहीं कह सकते हैं। दिस इज मेयर कंसोलिडेशन, जिसमें कि आपको बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। बात करें निफ्टी बैंक की दोस्तों, जो कि कल जबरदस्त भयंकर 1600 पॉइंट की गिरावट थी, आज आपको शानदार रिकवरी दिखाई पड़ी अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स की। और मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग और ट्रैक्शन आज दिखाई पड़ा। दोस्तों अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज मार्केट में इतनी ज़्यादा कोई खास तेज़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। इंडियन मार्केट्स में आपको एक्सक्लूसिवली दिखाई पड़ी, क्योंकि कल के दिन इंडियन मार्केट्स ही एक्सक्लूसिवली क्रैश भी हुई थी। चूंकि क्रैश हुआ था इसलिए आज शॉर्ट्स भी कवर होने ही थे, इसी कारण आपको ज़बरदस्त अपसाइड दिखाई पड़ रही है। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको ज़्यादा कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी के बारे में बात करें, 14,500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 36 पॉइंट्स डाउन है। लेकिन अगले दिन, दैट इज यस टुमारो इज दी हॉलीडे, कल छुट्टी है और परसों ट्रेडिंग होगी, दैट इज थर्सडे को। मैक्स पेन क्या है उससे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि बाय व्हाट प्राइस द एक्सपायरी इज लाइकली टू हैपन। जबरदस्त पैसा बना M&M में, क्योंकि M&M को हम लोगों ने एज अ BTS लिया था, बहुत ही शानदार पैसे बने उसमें। 800 के ऊपर हम लोगों ने बाय किया था, इट वेंट अप्रॉक्सीमेटली 813 के आसपास। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस का तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया भी था कि आई हैव ऑलरेडी सोल्ड 4200 का पुट, और उसमें भी अच्छा खासा पैसा बना। तो ओवरऑल मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है और अपनी स्ट्रैटेजी को क्लियर कट रखना है। उसके लिए दोस्तों अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो लर्निंग कर्व है, जो आपको समय लगेगा सीखने में, क्योंकि दोस्तों हम लोग सिर्फ ज्ञान बांट के आपको वो कोर्स नहीं सिखा देते कि अपने कोर्स बेच रहे हैं। कोर्स जब मुझे बेचना होगा तो यू विल गेट द रियल नॉलेज, नॉट दिस जो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है, मस्ट नो है, वो मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पोस्ट कर रखी हैं।
नेवरदिलेस दोस्तों बात कर रहा हूं मैं बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की। और दोस्तों मार्केट में इसी प्रकार की स्ट्रेटजी अगर आप नहीं रखेंगे देन यू विल बी सॉर्टेड आउट बैडली। बात करें, देखो कल के दिन टॉप गेनर वाज डॉक्टर रेड्डीज और आज के दिन टॉप लूजर है डॉक्टर रेड्डी। क्यों? क्योंकि वो बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज जैसे ही वो बढ़ा, लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है। टीसीएस में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आईटी सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स जो कि काफी दिनों से भाग रहे थे, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट्स हैव कम ऑल्दो द रिजल्ट्स स्टैंड अलोन आर गुड। लेकिन अगर आप बात करें उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं रहे, जिसके चलते आज आईटी सेक्टर पूरा प्रेशर में रहा, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अब जो चीज़ नेगेटिविटी है वो फैक्टर इन हो चुकी है। अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे दे शुड बी बेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट। कल मैंने शाम को लाइव सेशन किया था एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स। अब जिन लोगों ने ज्वाइन किया था दे वुड बी अवेयर, और जो लोग मेंबर्स नहीं है दे माइट हैव मिस दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो उसमें दोस्तों मैंने आपको कल के दिन बताया था कि निफ्टी 50 में शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, और निफ्टी 40 के RSI के लेवल से बाउंस बैक करता रहा है। क्योंकि आप देखिए 1, 2 एंड 3, ये तीसरा इंस्टेंस था जब निफ्टी 50 इसी प्राइस रेंज के आसपास से बाउंस करेगा। ये बात मैंने कल बोली थी, और आप देख सकते हैं इसी प्राइस रेंज के आसपास से वो पहले भी बाउंस कर चुका है, जिसके चलते मैंने कल अपने लाइव सेशन में मेंबर्स को बताया था कि आपको पैनिक होने की एक पैसे की ज़रूरत नहीं है, कल के दिन आपको बाउंस बैक दिखाई पड़ेगा। ये तो थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, कल के दिन जो मार्केट क्लोज हुई थी लास्ट के हाफ एन आवर में आपको पॉजिटिव फॉलो थ्रू हुआ था। पॉजिटिव फॉलो थ्रू के होने के नाते ये चीज़ तो कंफर्म ही थी कि मार्केट विल डेफिनेटली ओपन पॉजिटिव। और दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ सुबह बताई थी कि अगर ओपनिंग पॉजिटिव हुई और 14,400 के लेवल्स निफ्टी 50 ने तोड़ दिए तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग हुई, और वही आपको दिखाई पड़ा बाय द एंड ऑफ द डे। लास्ट में आपको जो मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है ये शॉर्ट कवरिंग के होते के नाते आपको दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं, if you really get some information from them, smash the like button because that motivates me a lot. सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रहा है। कल के दिन लास्ट हाफ एन आवर करीब आधे घंटे पहले से ही उसमें पॉजिटिव फॉलो थ्रू हो रहा था। मतलब यहाँ से ही मार्केट को पता चल गया था कि ये ओवरसोल्ड लेवल आ चुका है, और वहाँ से मार्केट ने बाइंग स्टार्ट करी थी, और वही कंटिन्यू रहा आज मॉर्निंग में तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास, 1 घंटा प्लस। और जब वो कंटिन्यू रहा तो ऑफकोर्स मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन जब कोई गिरावट नहीं हुई, जब शॉर्टर्स फंस जाते हैं, बेसिकली शॉर्ट पोजीशन वाले थोड़ा वेट करते हैं कि मार्केट गिर जाए, हमको अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर ना करना पड़े। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेट करती है और मार्केट गिरती नहीं है तो फिर उनको अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट्स को कवर करना पड़ता है। शॉर्ट कवर करना मतलब उनको जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी है, सेल कर रखा है, उसको बाय करना पड़ता है। और जब बायर तो बायर थे ही, जब सेलर भी बायर हो जाएंगे तो मार्केट क्या होगा? मार्केट भागेगी, जो कि आज मार्केट में हुआ। तो दोस्तों कल के दिन निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो RSI वाज क्लोज टू 35-36। तो 35-36 में अगर जिसने यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बना करके अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करी है तो उसके पास रियली में स्टील्स की होनी चाहिए। ही एक्चुअली हैज़ रियली मेड अप ऑफ स्टील, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा तो ओवर सोल्ड में अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोग कहते हैं ना मार्केट में डेटा बता रहा है, मार्केट में डेटा इज़ पॉजिटिव, मार्केट में डेटा इज़ नेगेटिव, उन लोग को दे हैव हाफ कुक नॉलेज। पहली चीज़ तो उनको मार्केट में एक्सपीरियंस की कमी है। सेकेंडली जो मार्केट में एक्चुअल प्रेडिक्शन ऑफ डेटा है उसको आपको सीखने के लिए उससे सीखना पड़ेगा जो मार्केट में एक्चुअली में ट्रेड लेता है, जो काम करता है। फिलहाल दोस्तों हमने आपको कल के दिन बताया था कि मार्केट वॉज प्रीटी ओवरसोल्ड, लेकिन वो सिर्फ एक तरीका है मार्केट को एनालाइज करने का। एक डेटा से आप यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट। फिलहाल दोस्तों आज के बारे में बात करें तो आज भी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा तेजी के कारण बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं हो गई है। देयर RSI इज स्टिल अबव 35-36, तो अभी भी मार्केट इज स्टिल वीकर, और मार्केट में कोई वीकनेस नहीं है, इट इज़ जस्ट कंसोलिडेशन, और मार्केट में इस प्रकार का कंसोलिडेशन आगे भी चलता रहेगा। तो दोस्तों हमें रहना है मार्केट की राइट साइड पे। देयर इज़ नो हमको मार्केट में देयर इज़ नो गुड साइड ऑफ मार्केट, देयर इज़ नो बैड साइड ऑफ द मार्केट, वी हैव टू बी एट द राइट साइड ऑफ द मार्केट। तो मार्केट में राइट साइड रहने के लिए अगर आप चाहें तो हमको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। बात करें गुड न्यूज़ की तो कल के दिन महाराष्ट्र के CM एड्रेस करेंगे स्टेट को, आज के दिन एड्रेस करेंगे रात को 8 PM पे। अब वो भी मोदी टाइप फीलिंग लेना चाह रहे हैं, बट दैट्स हाउ इट इज। इसके अलावा दोस्तों UPL का एक केस था जिसमें कि उनके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने कॉन्टेमिनेटेड सीड्स डिस्पैच किए हैं।
फिलहाल वो एलिगेशंस डिसमिस हो गए। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसमिस किए हैं ये एलिगेशंस, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है यूपीएल के लिए। इसके बाद दोस्तों टाटा मोटर्स के लिए आज इंट्राडे में बहुत ही शानदार न्यूज़ आई, जिसमें ऐसा बोला गया कि जनवरी टू मार्च, दैट इज जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में जैगुआर लैंड रोवर की जो सेल्स हैं, रिटेल सेल्स में 12.4% का ईयर ऑन ईयर जंप दिखाई पड़ रहा है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर जेएलआर में इंप्रूवमेंट आती है, दैट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर टाटा मोटर्स। और कल के दिन टाटा मोटर्स वाज टॉप लूजर, और आज टाटा मोटर्स वाज फ्लाइंग with flying colors it was moving। दोस्तों ये सारे के सारे बहाने हैं, ये सारे के सारे बहाने हैं स्टॉक को ऊपर ले जाने के। अदरवाइज मार्केट्स में डेटा और टेक्निकल्स की जिसको से ही पहचान है, वो स्टॉक को समझ जाता है कि स्टॉक में यहाँ पर बाइंग करनी है, सेलिंग, ये सब बहाने। अब देखो स्काईमेट ने मॉनसून का प्रोजेक्शन किया है कि 60% नॉर्मल होने के चांसेस हैं, और 15% चांसेस ये हैं कि अब नॉर्मल होगा। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि इस पॉजिटिव डेटा के चलते मार्केट ऊपर गई। भाई ये सारे के सारे बहाने, दे आर एक्सक्यूजेज ऑफ मार्केट गोइंग अप, लेकिन जो फैक्ट है वो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होता है। इसके अलावा दोस्तों सीडीएसएल से पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि इंडिया में 3 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट से ज़्यादा के सीडीएसएल के पास में, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि इंडिया में 3-4% ही लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। सो विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर सीडीएसएल, क्योंकि इतना बड़ा अगर क्लाइंट बेस होगा तो ऑफकोर्स उनके रेवेन्यू में भी जंप आएगा। अडानी ग्रीन में भी ये पॉजिटिव न्यूज़ आई कि उनका जो एनर्जी सेल्स है इन फाइनेंशियल ईयर 2021 19% अप हो चुका है। तो दोस्तों जो लोग अडानी ग्रीन्स, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स में निवेशित हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दे हैव गुड फ्यूचर इन टाइम्स टू कम। दोस्तों आज के दिन के बारे में बात करें नेगेटिव न्यूज़ की, तो आज मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, बल्कि ये कहूँ मैं कि मार्केट को जब पॉजिटिव मूव करना होता है तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती नहीं है, क्योंकि इससे मार्केट को सिर्फ बहाना चाहिए ऊपर जाने के लिए। फिलहाल दोस्तों बात करें आज नेगेटिव न्यूज़ की, तो सिर्फ एक ही नेगेटिव न्यूज़ थी कि यूएस के रेगुलेटर ने J&J वैक्सीन, मतलब जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ न्यूज़ आ रही थी कि उसमें कुछ ब्लड क्लॉट के इशूज़ आ रहे हैं, क्योंकि जब वैक्सीन लगती है तो ब्लड क्लॉट हो जा रहा है। सो दैट वॉज अ काइंड ऑफ न्यूज़ विच वॉज देयर इन द मार्केट। सिर्फ एक ही नेगेटिव न्यूज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अदरवाइज आपको जब भी कंफ्यूजन होता है कौन सा स्टॉक बाय करें, आपको समझ में नहीं आता है, तो WSG स्टार SIP का मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यू कैन डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, हर जगह है, टेलीग्राम चैनल पे भी है। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स, यू कैन स्टार्ट टू बाय WSG स्टार SIP ऑन डिप्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।